आप और हम नेता उनको बनाए हैं क्या? उनको थोप दिया गया कि आप नेता प्रतिपक्ष बनिए, उसके चलते नेता बन गए क्या? आप लोग को एक गिरह बांध लेना चाहिए। आज पूरे देश में युवाओं के आइकॉन हैं कौन? तेजस्वी यादव। कोई भी देखिए, आप स्लोगन भी सुने होंगे, अनुशासन ही राष्ट्र को महान बनाता है। तेजस्वी यादव जी को छोड़ दीजिए, जो नेता प्रतिपक्ष है, 74 एमएलए, सभी लोगों को अनुशासन में रहना चाहिए। तो घूम रहे हैं कहाँ है? यही पुलवा पर तो जाके तो टप टप फोटो खिंचवा के फिर क्वार्टर में लौट जा रहे हैं, वो भी क्या, मन को फ्रेश करने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। आरजेडी का बॉस कौन? आरजेडी के अंदर किसकी चलेगी? आरजेडी के अंदर जो विवाद चल रहा है, बस इसी मुद्दे को लेकर चल रहा है। हालांकि लगातार तेज प्रताप यादव हो, तेजस्वी यादव हो, इन दोनों के बीच में अनबन नहीं दिख रही है सीधा सीधी। तेज प्रताप यादव ने भी आज ट्वीट किया है कि कृष्ण और अर्जुन अलग नहीं होंगे, लेकिन फिर भी दरारें कुछ दिख रही हैं। आरजेडी का बॉस कौन? आरजेडी के मंत्री सुनील सिंह हैं, काफ़ी करीबियाँ हैं आपकी, जगदानंद सिंह के साथ, लालू प्रसाद के साथ, तेजस्वी यादव के साथ, तेज प्रताप यादव के साथ। आरजेडी का बॉस कौन? देखिए, पहले तो आलोक जी आपको ये समझ लेना चाहिए कि राष्ट्रीय जनता दल जो पार्टी है वो किसकी पार्टी है? वो गरीबों की पार्टी है। वो जितने भी दबे कुचले लोग हैं यहाँ बिहार में, जिनके शासक वर्ग नहीं सुनते हैं, उसकी पार्टी है। यह पार्टी उसकी है जो प्रेजेंट सरकार से पूरी तरह से त्रस्त है। और आप जानते हैं अच्छी तरह से कि जो प्रेजेंट सरकार है, ये तो चोर दरवाजे से आए हैं। इनके पास तो मात्र अभी 41 विधायक हैं, फिर भी माननीय मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो चलिए, तो संख्या का खेल है, उस पर मेरा कोई बहस नहीं है। किसके गोद में बैठे हैं, इस पर भी मेरा कोई बहस नहीं है। देखिए, और जो आप अभी बात कर रहे हैं कि इसमें पार्टी का लीडर कौन है, बॉस कौन? बॉस कौन है? बॉस शब्द पार्टी में उपयोग नहीं होता है। यह कोई जदयू पार्टी नहीं है कि इसके एकमात्र बॉस हैं नीतीश बाबू। लल्लो बाबू कहते हैं कि मेरे बॉस वो हैं, और उधर आरसीपी बाबू जो टैक्स के नाम से मशहूर थे, वो भी कहते हैं कि मेरे लीडर नीतीश बाबू हैं। तो देखिए, यहाँ क्या है, यहाँ सब सहमति से तय होता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, अगर आप लोग भूल गए हों तो फिर से कहीं लिख लीजिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद जी हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष और लीडर सदन के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी हैं, और प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय जगदानंद सिंह जी हैं। नहीं, तेजस्वी यादव को तो आप लोगों ने नेता बना दिया ना। इसके अतिरिक्त कोई यही 3 व्यक्ति पार्टी नहीं चलाते हैं। इसके अतिरिक्त भी अनेक सचिव होते हैं, महासचिव होते हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड में लोग मेंबर होते हैं, इसके सभी लोग होते हैं, और सब जो भी होता है तय, यह सहमति से होता है। तेजस्वी यादव को नेता आपने बना दिया, आप लोगों ने बना दिया ना। यही, अरे भाई, आप तो अजब बात करते हैं। तेजस्वी यादव पर कोई आप एहसान किए हैं क्या? आप और हम नेता उनको बनाए हैं क्या? उनको थोप दिया गया कि आप नेता प्रतिपक्ष बनिए, उसके चलते नेता बन गए क्या? आप लोग को एक गिरह बांध लेना चाहिए। आज पूरे देश में युवाओं के आइकॉन हैं कौन? तेजस्वी यादव। और कोई आप उन पर रहम नहीं किए उनको नेता बनाकर। उनको जनता ने एक्सेप्ट किया है, इस राज्य की जनता ने एक्सेप्ट किया है। आलोक जी, आपको एक बात और मैं बता दूं, हम कोऑपरेटिव क्षेत्र से आते हैं। सहकारिता में कोई जाति, कोई धर्म, कोई पार्टी नहीं होता है। हमारे यहाँ बहुत तरह के लोग आते हैं। जो रूलिंग पार्टी है भाजपा और जदयू, उसके लीडर भी आते हैं। उन्होंने उसके योग्यता को स्वीकार किया है। कोई राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने उनके योग्यता को स्वीकार किया कि आज वो युवाओं के आइकॉन बने हुए हैं इस गरीब लोगों की। और जो माननीय लालू प्रसाद जी ने जो हम लोगों को राह दिखाया है, जो उनका मिशन है, जो उनका एजेंडा है, उस पर 100% खड़ा उतरे हैं आदरणीय तेजस्वी यादव। तो देखिए, इसका मतलब यह नहीं हुआ कि पार्टी में जो बाकी लोग हैं उनका महत्व नहीं है। ऐसा नहीं है, सभी लोगों का अपना महत्व है। सभी लोग अपने आइडियोलॉजी पर जीते हैं, सभी लोग अपने सिद्धांत पर जीते हैं, सभी लोग अपने नीति पर जीते हैं, और सभी लोग पार्टी के लिए सामूहिक रूप से कार्य करते हैं। और देखिए, कुछ मैं देख रहा हूं इधर 2-3-4 दिनों से लगातार मैं देख रहा हूं, सब बहुत सारे ऐसे मीडिया वाले लोग हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, जो कभी भी राष्ट्रीय जनता दल के सार्थक कामों को उन्होंने नहीं आज तक नहीं टीवी पर दिखाया। लेकिन आज समझिए कि मतलब इस तरह से वो पेश कर रहे हो कि उनको तो बहुत बड़ा साथ तो आपके लोग दे रहे हैं ना। देखिए, कोई साथ नहीं दे रहा है। आप लोग गलतफहमी में मत पड़िए, उन दोनों भाइयों के गलतफहमी में मत पड़िए। सारे बीच के लोग पीछे जाएंगे।
मैं आपको पहले ही बताया हूं, आज भी बता रहा दोनों हूं। भाई साथ हैं। बिल्कुल, आज उनका एक सुबह में ट्वीट आया है, क्या लोग सुना, क्या लोग देखा, कौन लोग क्या बयान लिया, लेकिन जो अभी हुआ है उसी को मानिएगा। आज क्या सुबह में ट्वीट आया कि तेजस्वी यादव मेरे अर्जुन हैं। तो भाई बचा क्या? वो तो स्पष्ट यह बात हो रहा है, और आप लोग इस तरह से इसको पेश कर रहे हैं कि दरार है, फलना है। तो कहा ना कि हाँ ये बात तो सही है कि हाँ अनुशासन में तो रहना पड़ेगा, बड़ों का सम्मान करना होगा। अरे भाई, अगर अनुशासन में नहीं रहिएगा तो आप भी तो अनुशासित हैं। आप अपने पोर्टल जो आपका कंपनी चलाता है, आप अनुशासित नहीं है। वो बोलेगा कि जाइए फलना जगह बयान लेने के, आप चलिए दूसरी जगह। कोई भी देखिए, आप स्लोगन भी सुने होंगे, अनुशासन ही राष्ट्र को महान बनाता है। आज हम बिस्कोमान के अध्यक्ष हैं, 18 वर्षों से अध्यक्ष हैं। अगर हमारे कर्मचारी, हमारे पदाधिकारी अगर अनुशासित नहीं रहेंगे तो हम संस्था कैसे चलाएंगे? कोई भी पार्टी हो, बड़ा पार्टी हो, छोटा पार्टी हो, मंझला पार्टी हो, संजला पार्टी हो, कोई पार्टी हो, कोई भी पार्टी में जब तक अनुशासन नहीं रहेगा तब तक आप पार्टी का संचालन नहीं कर सकते हैं। और जो आप घटना देख रहे हैं छोटी मोटी, ये कोई घटना, ये कोई चर्चा का विषय है आलोक जी? नहीं, देखिए चर्चा का विवाद बढ़ रहा है तो अरे छोड़िए, ये कोई चर्चा का विषय है? ये चर्चा का इसलिए आप लोग विषय बनाते हैं कि कहीं ना कहीं लालू यादव जी का नाम जुड़ा हुआ होता है, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल का नाम जुड़ा होता है, कहीं ना कहीं तेजस्वी जी का नाम जुड़ा होता है। अभी जो बिहार में जो चर्चा का विषय है वो है किसान की बदहाली और बेहाली। आज हमारे किसान पूरे राज्य में उर्वरक के लिए बदहाल और बेहाल हैं। उनको ब्लैक में खरीदना पड़ता है उर्वरक, मतलब खाद, और अपने उत्पाद को बेचना पड़ता है समर्थन मूल्य से आधे कीमत पर। मक्का का समर्थन मूल्य 1850, किसान बेचा 950 में। 1868 रुपया धान का मूल्य है, किसान बेचा 1500-1600 में। अच्छा, गेहूं का है, सुनिए पहले बात, पूरा गेहूं का जो मूल्य है 1975। किसी किसान को पूरे बिहार में एक किसान से भी आप हाथ उठवा दीजिए कि उनको 100% समर्थन मूल्य का उनको वाजिब दाम मिला है। और आप बाढ़ का देखिए। नहीं तो बाढ़ का तो तेजस्वी यादव दिल्ली चले गए। हाँ। बाढ़ में उनको रहना चाहिए था बिहार में। अच्छा, इससे भी कोई शर्मनाक बात हो सकता है? आप लोग कहां से किस तरह का बयान लेते हैं? आदरणीय तेजस्वी यादव के कारण प्रधानमंत्री जी से टाइम लिया गया उतने महत्वपूर्ण मुद्दा जातीय जनगणना पर। माननीय नीतीश कुमार जी तो अपना तकिया पर माथा रख के सो गए थे। पहले उन्होंने चिट्ठी लिखा था। कहां? प्रधानमंत्री जी को कभी नहीं लिखा था। तेजस्वी जी के कहने पर कि भाई सर्वदलीय बैठक मिलना चाहता है इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर, तो नीतीश जी बेमन से ही सही, लेकिन पूरा दबाव था तेजस्वी यादव जी का। वो देखे कि हंगामा होगा पूरे बिहार में, ये मुद्दा नहीं बन जाए, मुद्दा तो है ही। तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी को मिलने का समय मांगा, तभी इनको समय नहीं मिला। जब आप जानते हैं कौन सुमन जी हमारे उन्हीं के कैबिनेट के मंत्री हैं, जीतन राम मांझी जी के सुपुत्र, और हमारे जो आदरणीय सभापति महोदय हैं, जब प्रधानमंत्री जी इन लोगों से मिलना शुरू कर दिए तो तेजस्वी जी आप लोगों को बयान में दिखाए कि देखिए मंत्री से, उन्हीं के कैबिनेट के मंत्री से मिला जा रहा है, लेकिन नीतीश जी को समय नहीं मिल रहा है। आनन फानन में प्रधानमंत्री जी ने इनको समय दिया, तो भाई उन्हीं से न मिलने गए हैं। पहला। दूसरा, आप भी जानते हैं अगर आपको ही बहन होंगी तो 22 तारीख को रक्षाबंधन है। आज कितना तारीख है? आज 21 है। हाँ 21 है, नहीं कल रविवार को है। कल है रक्षाबंधन। तो 22 तारीख को रक्षाबंधन है। तो आपको सुने होंगे बयान में कि उनकी 6 बहनें एनसीआर में रहती हैं, एक रोहिणी जी सिंगापुर में रहती हैं। तो जो बहन से राखी बंधवाने जाएंगे तो क्या छोड़ दें? जो अपने पारिवारिक दायित्व है तो उनको छोड़ दिया जाए कि हम नेता प्रतिपक्ष हो गए, बहन से हम राखी नहीं बंधवाएंगे? ऐसा क्या आप लोग बयान लेते हैं और क्या देते हैं? और प्रधानमंत्री जी 23 तारीख को बुला रहे हैं, तो कह दें कि हम समय भले ले लिए हो मेरे चलते नीतीश कुमार जी, मेरे ही दबाव पर लिए, लेकिन हम अब मिलने नहीं आवेंगे, हमारे यहाँ बाढ़ आ गया है। अरे भाई, आप तो देखे हैं कि अभी कहाँ नहीं गए बाढ़ में, हर एक जगह गए। राघोपुर अपने क्षेत्र में गए, महुआ गए, उसके बाद आप देखे होंगे बिहार शरीफ नवादा भी गए हैं। लगातार उनका सघन कार्यक्रम चल रहा था बाढ़ में। सरकार कहाँ दिखी? मैं तो ये जानना चाहता हूँ। तो घूम ही रहे ना, कहाँ? यही पुलवा पर तो जाके तो टप टप फोटो खिंचवा के फिर क्वार्टर में लौट जा रहे हैं। वो भी क्या, मन को फ्रेश करने के लिए कि हम पुल पर जाएंगे, फ्रेश हवा लगेगा, थोड़ा मन फ्रेश होगा। एक अन्य मार्ग में रहते रहते थोड़ा जो दिमाग होता है पजल्ड हो जाता है। तो भाई इसके लिए, और आप देखिए
इतना महत्वपूर्ण सब है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, इसका मुद्दा छोड़ दिए और इतना बड़ा ये मुद्दा हो गया। लेकिन अनुशासन और ये सब रहना चाहिए। हाँ, अनुशासन ही देश को महान सुनील बनाता सिंह है। ये बात मानते हैं कि बिल्कुल। कल होकर अगर सुनील सिंह कुछ ऐसा करते हैं तो अनुशासन में हाँ बिल्कुल, हम जब खुद अनुशासन चाहते हैं तो हम अनुशासित नहीं रहेंगे। और देखिए, कोई भी मानव हो, छोटा हो बड़ा हो, उसको तभी महान बनेगा जब खुद अनुशासित हो। देश के अंदर कुछ गलत नहीं कहा। कभी कभी कैसे गलत बोले, बिल्कुल सही बात बोले। क्या गलत बोले, आप ही बताइए कि क्या गलत बोले। उन्होंने तो सीधे बोला कि भाई माता पिता ने हम लोग को संस्कार दिया है कि भाई हम लोग को बड़े लोगों को आदर करना है, और कौन यह कहेगा कि नहीं बड़े लोगों को आदर नहीं करना है। कौन बोलेगा कि झूठ बोलना पाप है, भले दिन भर सत्तारूढ़ पार्टी लोग से झूठ बोलता रहे, लेकिन कोई बोलेगा कि हाँ झूठ बोलना पाप है? बताइए। नहीं ठीक है, तो ये एक अंतिम सवाल है आपसे। इसका मतलब ये है कि पार्टी में कोई भी रहे, सतीश प्रताप यादव भी विधायक हैं, वो ठीक है लालू प्रसाद के बेटे हैं, तो सभी को अनुशासन में रहना है और सभी को बड़ों का सम्मान करना, ये बात होनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। कोई भी हो, हम हो, आप हो, कोई हो। 75 एमएलए हैं, 75 एमएलए में अगर आप तेजस्वी यादव जी को छोड़ दीजिए जो नेता प्रतिपक्ष है, 74 एमएलए, सभी लोगों को अनुशासन में रहना चाहिए। अगर आप ही अनुशासन में नहीं रहिएगा तो आप अपने जनता जनार्दन को क्या बोलिएगा कि आप अनुशासित रहिए? तो देखिए, अनुशासन ही देश को महान बनाता है, राष्ट्र को महान बनाता है। वही संस्था काम लायक होती है, वही संस्था उन्नति करता है जहां पर अनुशासन होता है। देखिए, कुल मिलाकर अनुशासन की बात हुई थी और अनुशासन होना चाहिए। सुनील सिंह भी इससे परे नहीं हैं। और जहां तक बात बाढ़ की है तो तेजस्वी यादव ने बाढ़ के दौरान कई जिलों का मुआयना किया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मिलने का समय दिया है तो वो मिलने गए हैं, बहनों से राखी भी बंधवाएंगे और क्या कुछ घटनाक्रम होगा उससे हम अपने आप को अवगत कराया है। लेकिन अनुशासन ज़रूरी है। जो तेजस्वी यादव ने कहा उसमें क्या गलत है, सुनील सिंह ने भी इस बात को दोहरा दिया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव सीरीज को फॉलो करें। धन्यवाद।